करना चाहता हूँ मेरे स्टेटमेंट में। जैसे ये ब्लास्ट आया, बिल्डिंग के लोग होटल के अंदर गए। वो लोग इतने सयाने हैं कि फट करके किचन को साफ सफाई करके पूरा ऐसा क्लीन करने में लगे हुए थे कि किसी को कुछ मालूम नहीं गिरे कि क्या हुआ। सोसाइटी वालों को बड़ा ताजुब हुआ कि भाई तुम इस तरह से कैसे कर रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, क्या फटा, ये तो बताओ। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हमें भाईंदर पश्चिम के सालासर ब्रिज भूमि में आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो लोग खड़े हैं। इनका कहना है कि जो जायका होटल है भाईंदर पश्चिम के फ्लाईओवर के पास, यहाँ पर एक बड़े धमाके की आवाज़ है ये, जिसके कारण ये सोसाइटी के लोग पूरी तरह से नीचे उतर गए। इस संदर्भ में आज हमने सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों से बात की। साथ हमारा सोसाइटी गिरिराज बिल्डिंग है। मैं ये सोसाइटी का सेक्रेटरी सोहन वैष्णव हूँ। हमारे रमेश जी चेयरमैन सर जी है। और अभी थोड़ी देर पहले 1:30 बजे के करीब जायका रेस्टोरेंट है हमारे नीचे, उसमें एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने से इतना आवाज़ धमाका हुआ कि पूरा कॉम्प्लेक्स में सुनाई दिया। उसकी शिकायत हमने पहले बहुत टाइम पहले नगर पालिका में की है और अभी हमने सब मिल करके बिल्डिंग वालों ने मिल के एक नया नगर पालिका में और पुलिस स्टेशन में अभी एक कर रहे हैं और कल सुबह हम 10 बजे सब जा कर के देके आएंगे। ब्लास्ट हुआ है सर, इतने जोर का ब्लास्ट हुआ है कि सब लोग घबरा गए। सामने गोकुल बिल्डिंग है, वहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बिल्डिंग में ऐसा क्या हो गया है। तो सारे शीशे टूट के नीचे गिरे और इधर से ये रास्ता ये आने जाने का, इतने व्हीकल्स आते हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े बुढ़े सब जाते रहते हैं। यदि उनके ऊपर कहीं कांच गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हमारा वॉचमैन यहीं पे पानी ले रहा था, उसी टाइम के ऊपर यदि 2 सेकंड और वो लेट हो जाता तो उसका सर फट जाता। इतने जोर से ग्लास फटे हैं और नीचे गिरे हैं। ये कभी भी कैजुअलिटी हो सकती है। पहले भी हमने होटल वाले इतनी गंदगी रखते हैं, इतने लोगों को ज़्यादा के कंप्लेंट किया हुआ है होटल के जो वहाँ के स्टाफ और जो मैनेजर्स होते हैं उन लोगों को, लेकिन आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब कुछ होता है तब वो बोल देते हैं हाँ हम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये सिरदर्द बना हुआ है होटल। जब से खुला है तब से सबकी नींद खराब कर रखी है। पूरी बिल्डिंग के सोसाइटी वाले ये साइड के होटल साइड में जो जिनके फ्लैट्स हैं वो सो नहीं पाते हैं। इतने चूहे, इतने बिल्लियाँ आती हैं, इतना कचरा जमा रहता है, इतने सब मच्छर और गंदगी रहती है कि उससे हम बहुत दुखी हैं। लिए क्या इन्होंने? नहीं, हमारी कोई परमिशन ली गई है और मेरे को लगता है इन्होंने कोई फायर ब्रिगेड की भी परमिशन नहीं ली होगी, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। करना चाहता हूँ मेरे स्टेटमेंट में। जैसे ये ब्लास्ट आया, बिल्डिंग के लोग होटल के अंदर गए। वो लोग इतने सयाने हैं कि फट करके किचन को साफ सफाई करके पूरा ऐसा क्लीन करने में लगे हुए थे कि किसी को कुछ मालूम नहीं गिरे कि क्या हुआ। सोसाइटी वालों को बड़ा ताजुब हुआ कि भाई तुम इस तरह से कैसे कर रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, क्या फटा, ये तो बताओ। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है। आप नाम पुष्पा है, नरेंद्र जैन। ये हम लोग मैं घर में सो ही रही थी कि जोर से आवाज़ आया, बहुत जोर से धड़ाका होकर, और हमारा गोवर्धन से भी आवाज़ आया, बोला कि आपके बिल्डिंग में कुछ हुआ है और ब्लास्ट हुआ है कुछ। तो हम लोग भाग के नीचे आए तो देखा बहुत सारा कांच फूटा हुआ था और बहुत ही जोर से आवाज़ आया, एकदम बिल्डिंग हिलने जैसा। नीचे खेल ही रहे थे, हमारे बच्चे नीचे ही खेल रहे थे, सब नीचे ही खेल रहे थे, वो बच गए। और उस दिन भी चिमनी पड़ा, तभी हम लोग नीचे ही खड़े थे, तभी बच गए। इधर से स्कूटर के ऊपर भी गिरा थे। ये कहेंगे कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और बिल्डिंग काफ़ी टाइम से उन लोगों से आग्रह कर रही है कि आपका जो भी ये सब चीज़ें हो रही है, बिल्डिंग वाले ने उनसे काफ़ी बार बोला है, बिल्डर से भी हमने बोला है कि हमें इस चीज़ का जवाब दीजिए कि यहाँ जो भी हो रहा है सब। और आज मनप्पा प्रशासन के पास जाके हम लोग कमिश्नर साहब को बोलेंगे, अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज पूरी बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स में भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं तो हम आंदोलन करेंगे। तो किचन के अंदर जो जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे कांच टूटा था। कांच टूटने की वजह से, हीट की वजह से जो कांच टूटा था उसकी वजह से हुआ और किसी को भी कोई हर्ट नहीं हुआ। हमारा खुद का स्टाफ भी वहाँ पे अंदर काम कर रहा था, बाहर गेस्ट भी थे, किसी को कुछ हर्ट नहीं हुआ। भगवान की कृपा से सब अच्छा है, कुछ इशू नहीं हुआ है कहीं। इस कुकर का ब्लास्ट तो इतना हमें नहीं पता। हाँ, चिमनी एक बार गिरी थी, वो भी जिस एरिया में गिरी थी वहाँ पे किसी को कुछ नहीं हुआ था, सब लोग एकदम सेफ थे। और चिमनी के बाद में उसको पूरा रिपेयर करा के उसको अच्छे से एकदम टाइट करा दिया गया और पूरा मेंटेनेंस अच्छे से करा दिया गया। और बहुत बारिश चल रही थी लास्ट मंथ में, जब इतनी बारिश और इतना धुआं, इतना हवा चल रही थी, उसकी वजह से वो चिमनी वहाँ से गिरी थी। एंड दे आर राइट कि चिमनी गिरी थी और किसी को कुछ भी हुआ नहीं था, सब लोग सेफ थे। और जितने प्रिकॉशंस लेते थे वो सारे प्रिकॉशन ले लिए गए। जो पीछे का साइड है जहाँ पे सोसाइटी है, वहाँ पे हमारा कोई भी एग्जिट नहीं है। सिर्फ हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो एक एग्जिट है वो सोसाइटी के अंदर आता भी नहीं है। ये जो एरिया है जहाँ से हमारा एग्जिट है वो सोसाइटी के बाहर का एग्जिट है।
और पीछे गंदगी होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारा गार्बेज है वो हमारे रेस्टोरेंट के फ्रंट एंड से जाता है, जो कि सड़क की तरफ है। शांत, मैं वन ऑफ द ओनर्स हूँ जायका रेस्टोरेंट। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर से अब इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपील की है कि इस होटल पर सख्त कार्रवाई करें, हम आंदोलन करेंगे। इस तरह की बात भी सोसाइटी के लोगों ने कही। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि महानगर पालिका की क्या भूमिका रहेगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।